हेलो दोस्तों, मैं एम रजा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी महल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर को कैसे याद करना है। आज का जो टॉपिक होगा सर, टू फाइंड स्क्वायर रूट, वर्गमूल कैसे निकालें। इस टॉपिक को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपके रेलवे के एग्जाम में डायरेक्टली स्क्वायर रूट पे सवाल पूछे जाते हैं। आपको कोई नंबर दे दिया जाता है, बड़े बड़े से नंबर, और आपसे पूछा जाता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट को सेकंडों में कैसे निकालना है। स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, लेकिन सेकंडों में कैसे निकालना है ये आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सर। ठीक है, तो सभी लोग पेन और पेपर निकाल करके बैठ जाइए मेरे साथ। थोड़ी देर की बातें हैं, उसके बाद जो भी सवाल अगर आपके एग्जाम में आएगा, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो। चलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए, आज का क्लास हम लोगों का है टू फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को निकालने का अप्रोच क्या है, क्या होनी चाहिए। कुछ बातें हैं, उस कुछ बातों का ध्यान रखना है। उन बातों का ध्यान रखते हुए चीजों को कैसे आगे कंटिन्यू करना है वो चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चीजों को समझते हैं कि सर 0 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलोगे सर 0 का स्क्वायर 0 के बराबर होता है। 1 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। 2 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। सर आप तो स्क्वायर रूट सिखाने की बातें कर रहे थे, आप स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है सर, स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट निकालना होता है। कोई भी नंबर स्क्वायर के फॉर्म में होगा, उसका रूट निकालना होता है। तो पहले चीजों को हम लोग समझते हैं बारीकी से। 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, 4 का स्क्वायर 16 के बराबर। लेकिन हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट की बातें करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 यानी कि सिर्फ यूनिट डिजिट 6 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 यानी कि यूनिट डिजिट 5 के फॉर्म में। 6 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 6 आएगा सर 36। 7 का स्क्वायर 49, लास्ट में 9 आएगा। 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 4 आएगा। 9 का स्क्वायर 81, लास्ट में 1 आएगा। बस इस नंबर को जरा गौर से देखिए। ठीक है, आप कुछ नोटिस करना इस नंबर में। आपको मैंने बताया सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 नंबर है। यूनिट डिजिट में टोटल 10 ही आ सकते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। लेकिन जब आप उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद आप जब नंबर को देखोगे जरा गौर से, तो आपको कुछ नंबर मिसिंग नंबर दिखाई देंगे। कुछ नंबर ऐसा लगेगा कि यहाँ पे है ही नहीं। जैसे आप देखो लास्ट ये यूनिट डिजिट में क्या क्या है। 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। 6 2 बार है सर, 9 2 बार है, 4 2 बार है, 1 1 बार है। मतलब अगर यूनिट डिजिट में, अगर लास्ट के डिजिट में 1 आता है तो आपका यूनिट डिजिट या तो 1 के स्क्वायर से मिलेगा या फिर 9 के स्क्वायर से मिलेगा। और अगर यूनिट डिजिट में 4 आता है तो या तो 2 के स्क्वायर से मिलेगा या फिर 8 के स्क्वायर से मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा नंबर है जो है ही नहीं इसमें, उस नंबर पे थोड़ा सा फोकस रहना होगा हम लोगों को। जरा देखिएगा, इसमें 2 कहीं दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट में कहीं भी 2 दिखाई नहीं दे रहा है। 3 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल 3 नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से 7 कहीं दिख रहा है? 7 भी नहीं दिख रहा है, 8 भी नहीं दिख रहा है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में अगर 2 3 7 8 आता है, 2 3 7 8 आता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट में अगर 2 3 7 8 नंबर आ जाता है, वो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, अभी जस्ट मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं मैं प्रीवियस ईयर का, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे सवाल पूछे गए और किस तरीके से अप्रोच करना है। 2 3 7 8 किसी भी यूनिट डिजिट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। पहली बात, इस चीज का ध्यान रखना है सर। दूसरी बातें करते हैं। बस मुझे आप थोड़ा सा समय दें, 5 से 7 मिनट का समय दें। आप 7 मिनट का आप मुझे समय दे दोगे तो आपको कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी स्क्वायर रूट का। ठीक है सर, चलिए कुछ और बेसिक बातें करते हैं सर। बेसिक बातें, जैसे मैं बोलूं सर 1 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100,
इस तरीके से सर आपको 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर लिखना है। और कुछ मैं चीजों को नोटिस कराऊंगा ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि सर अगर ये चीजें हैं तो क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। पहले इसकी बातें कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट की बातें करेंगे। ठीक है सर। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। चलो 20 का स्क्वायर तक ही लिखते हैं, है ना। अब चीजों को थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं कि सर आपने इस नंबर को लिखा क्यों। ठीक है, इस नंबर को मैंने इसलिए लिखा, जरा सभी नंबर का जो मैंने स्क्वायर लिखा है उसका डिजिट सम जरा जोड़ करके देखिए। डिजिट सम का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल डिजिट। सभी डिजिट को जोड़ने के बाद अगर आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो अब उसी को डिजिट सम बोलते हैं। और डिजिट सम सभी नंबर का देखते हैं। सर इसका डिजिट सम 1 के बराबर है, इसका डिजिट सम 4 के बराबर है, इसका डिजिट सम 9 के बराबर है, और इसका डिजिट सम 6 और 1 7 के बराबर है। इसका डिजिट सम सर 5 और 2 7 के बराबर है, 6 और 3 9 के बराबर है, 9 4 13 बोला जाए तो 4 के बराबर है सर, 6 4 10 1 के बराबर है, 8 और 1 9 के बराबर है सर, 1 के बराबर है। आपने इतना डिजिट सम लिखा, चलो एक दो और लिख लेते हैं। 2 1 3 1 4, 4 4 8 1 9, 6 1 7, 6 1 7, 5 2 7 1 9। सर आपने इतना सारा डिजिट सम लिखा, आपको सिर्फ ये 4 नंबर जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो बार बार वही 4 नंबर रिपीट कर रहे हैं। वो 4 नंबर क्या क्या है सर, जरा देखिएगा गौर से। वो नंबर दिखाई दे रहा है आपको सर 1, वो नंबर दिखाई दे रहा है सर आपको 4, वो नंबर दिखाई दे रहा है 9, वो नंबर दिखाई दे रहा है 7। 1 4 7 9, इन चारों के अलावा अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम अगर कुछ दिख रहा है तो आप बताओ। आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा है, किसी भी डिजिट सम का किसी भी नंबर का देख रहे हैं सर, 9 4 1 9 1 4 9 7 7 9, इनको भी जोड़ोगे 6 5 11 2 13 बोला जाए तो 4 ही आएगा सर। किसी भी नंबर का आप अगर डिजिट सम, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का आप अगर डिजिट सम चेक करते हैं तो उसके हमेशा डिजिट सम क्या आएंगे, डिजिट सम क्या आएंगे सर 1 4 7 9। अगर 1 4 7 9 के अलावा कुछ भी और आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर रहने के लिए 1 4 7 9 का होना जरूरी है। ठीक है सर, ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसलिए मैंने ये दोनों बातें कराई क्योंकि जब मैं आपको 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर याद करा रहा था तो उसमें ये वाला टर्म मिसिंग था, परफेक्ट स्क्वायर वाली बात। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको कनेक्ट कर लीजिएगा कि सर उस वाले में वीडियोस में क्या बताया गया था। ठीक है, तो आज का जो हेडिंग था हम लोगों का सर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर स्टार्टिंग में परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया कि सर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया। देख लो, किसी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता। और किसी भी स्क्वायर का, किसी भी नंबर का हमेशा कोई भी नंबर लोगे आप, अगर 0 और 5 को छोड़ दिया जाए तो अगर 1 आता है, यूनिट डिजिट 1 आता है, वो नंबर या तो 1 का स्क्वायर रहा होगा या फिर 9 का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, अगर 4 आता है या तो 2 का रहा होगा या फिर 8 का रहा होगा। इन दो बातों का ध्यान रखना है। और दूसरी बात है सर, दूसरी बात है कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम 1 4 7 9 आता है। तो कोई भी नंबर दिया जाएगा आपको जोड़ने के बाद, आप डिजिट सम ऑप्शंस देखना, ऑप्शंस देखने के बाद उन नंबर को जोड़ना, जोड़ने के बाद अगर 1 4 7 9 के अलावा आता है कोई भी नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो, निकालोगे पॉइंट में आएगा सर आपका। ठीक है, और कभी कभी चीजें निकलेगी भी नहीं तो इरेशनल नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए हम बातें कर रहे हैं सर, कुछ बेसिक नंबर की बातें करते फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। कुछ बेसिक बातें करते फिर मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। बेसिक बातें क्या है, जैसे एक नंबर लेते हैं सर, एक नंबर लेते हैं 9216, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, सॉरी इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो आप क्या करोगे सर, 92 16 का इस तरीके से लोग निकालते हैं कॉम्बिनेशन बना बना करके। मेरे भाई इस तरीके से निकालने लगोगे ना तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको टाइम खराब होगा। टाइम से बचने के लिए, टाइम को कैसे सेव करना है जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, 92 16 है तो लास्ट में जरा चेक कीजिए कि सर 6, लास्ट में 6, ठीक है ना। 6 किस किस नंबर के बीच आता है, आप बोलोगे सर 6 जो आता है ना, 4 के स्क्वायर करने पे भी 6 आता है और 6 के स्क्वायर करने पे भी 6 आता है, क्योंकि आपने बताया था। देखो जरा
6 कब आता है? 6 कब आता है सर? 4 के स्क्वायर करने पे और 6 के स्क्वायर करने पे 6 आता है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। चलिए अब बात है क्या करना है, अब आपको ना 2 नंबर कट कर देना है, बच गया 92। अब 92 को चेक करना है सर, ये किस स्क्वायर को पार नहीं करना चाहिए। आप जो भी स्क्वायर लोगे ना उसको पार नहीं करना चाहिए, मतलब उसको क्रॉस नहीं करना है। जैसे आप 9 का स्क्वायर लोगे तो 81 आएगा, 10 का स्क्वायर लोगे तो 100 आएगा। 9 का स्क्वायर लिए तो 81 आया, 10 के स्क्वायर लिए तो 100 आया, तो आपको वो नंबर सर 9 लेना है, क्योंकि 10 जो है ना उससे क्रॉस कर दे रहा है, वो नंबर आपको 9 लेना है। या तो 94 होगा सर या तो 96 होगा। इस सवाल के 2 रिजल्ट पॉसिबल है, या तो 94 या फिर 96। तो क्रॉस चेक करने का एक तरीका बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे क्या होता है कि 9 लिया आपने, एक नंबर बढ़ा लेना अपने हिसाब से 10, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। अगर ये नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये नंबर इस वाले नंबर से बड़ा आ जाता तो बड़ी वाली वैल्यू, इस वाले नंबर से ये वाला नंबर अगर बड़ा है, ये वाला अगर बड़ा है, ध्यान से समझना, ये वाला अगर बड़ा है, बिग वैल्यू है, तो बड़ी वाली वैल्यू होगी सर। और अगर छोटा आता, अगर 90 से ये वाला नंबर छोटा होता तो छोटी वाली वैल्यू हो जाती। बातें समझना। तो 92 16 का जो स्क्वायर रूट होगा सर वो 96 के बराबर हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। एक और सवाल बताता हूं फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। 10609, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 10609 कैसे निकालोगे सर? आपको क्या करना है, हमेशा 2 डिजिट को देखना है। 2 डिजिट, लास्ट में 9 लिखा हुआ है सर, 9 या तो 1 के स्क्वायर पे आता है या फिर 9 के स्क्वायर पे आता है, सॉरी या तो 3 के स्क्वायर पे आता है 9 या फिर 7 के स्क्वायर पे आता है। बातें समझना, या तो 3 या फिर 7। अब बच गया सर ये जो नंबर है ना 106, अब इसका चेक करते किसके स्क्वायर के पास आता है सर। 10 का स्क्वायर 100 के बराबर, 11 का स्क्वायर 110, 10 का स्क्वायर है सर 11 का स्क्वायर क्रॉस कर देता है। या तो वो नंबर का सही रिजल्ट 103 होगा या फिर 107 होगा, 103 होगा या फिर 107। पता कैसे करें सर 103 होगा या फिर 107? पता इस तरीके से कर सकते हो भाई कि 1 बढ़ा करके गुना करो, 110 आ गया, 110 से कंपैरिजन करो। ये नंबर अगर 110 से बड़ा होता तो बड़ी वाली वैल्यू, और अगर छोटा है तो छोटी वाली वैल्यू। तो यानी कि 10609 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 103 आ जाएगा दोस्तों। आई थिंक आप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो आते हैं ना प्रीवियस ईयर सवाल पे, जो आपके लिए स्पेशल लेकर के आया गया है, जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे का एग्जाम यानी कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी एंड टेक्नीशियन एंड आरपीएफ कांस्टेबल, जो भी एग्जाम रेलवे बोर्ड कंडक्ट कराती है सर, उसमें स्क्वायर रूट का डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। अभी आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पे है, सभी लोगों को, आप लोगों को रिजल्ट बताना है। सवाल क्या है देखिए दोस्तों, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल, ठीक है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। अगर आपको राइट अप्रोच पता है तो आप इस सवाल को करने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाओगे दोस्तों। और अगर 5 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब आपको राइट कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है। इस सवाल को जरा गौर से पढ़िए। सवाल क्या कहता है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है? कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं होने के लिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि यूनिट डिजिट में ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 7 होगा, ना ही 8 होगा। और अगर 2, 3, 7, 8 के अलावा कोई है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब जरा चेक करते हैं सर, यूनिट डिजिट 6 पूर्ण वर्ग हो सकता है सर, 4 तो हो सकता है सर, 4 हो सकता है, लेकिन क्या 2 है सर? यहाँ पे बस एक नंबर को ढूंढना था। लास्ट में अगर 2 दिखाई दिया ना तो इस सवाल का सही रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप इस सवाल को छोड़ करके आ जाओगे, और अगर आपको पता होगा तो इस सवाल को बनाने में 2 से 5 सेकंड लग सकता है बस, ठीक है। आई थिंक मेरा कॉन्सेप्ट जो बताने का मतलब था आप समझ गए होंगे। फिर से बता रहा हूं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, और अगर है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सवाल में यही तो बोला है, कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो किसके यूनिट डिजिट में आपको 2 दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि आपका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको किस तरीके का वीडियोस चाहिए, ठीक है। चलिए, स्क्वायर रूट का ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं जरा। सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि सर 34 का स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर घटाओगे, धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल ज्ञात करना है। आपको क्या करना है सर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है बेसिकली। देखिए
34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। आप क्या करोगे दोस्तों ऐसे सवालों को देख करके, आप यही काम करोगे ना, 34 का स्क्वायर निकालोगे, फिर 16 का स्क्वायर निकालोगे, फिर घटाओगे? नहीं मेरे भाई, ये एक फॉर्मूला पर आधारित सवाल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर? आप बोलोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 34 और 16 जोड़ोगे सर तो 34 और 16 50 के बराबर आ जाएगा। 34 में से 16 घटाओगे तो आपका 18 के बराबर आ जाएगा। ठीक है सर, 18 के बराबर आ जाएगा। अब जरा चेक करना है, चलिए अब ये चेक करना है कि सर इसमें क्या क्या है। सर 50 में ना 25 भी है सर छिपा हुआ और 2 भी छिपा हुआ है। सर 18 में ना 2 भी छिपा हुआ और 9 भी छिपा हुआ है। आपको क्या करना है कि जो चीजें, जैसे 25 का स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है तो आप बोलोगे सर 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। सर 2 बार 2 आने से 1 2 बाहर आ जाएगा। सर रूट 9 है तो 3 के बराबर हो जाएगा, तो 5 दूना 10 या 30, जो कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं दोस्तों कि ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं अक्सर। तो आपको राइट अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करने का, ये तरीका होना चाहिए कि सवाल को आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए बातें करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे, देखो जरा, ये बहुत बड़ा सा नंबर है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। फिर से वही वाली बात है सर कि आप अगर इसको स्क्वायर करके फिर घटाओगे तो सर आपसे बनेगा नहीं। फिर से वही बात है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस इतना ही लिखना था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जरा एक बार इन दोनों को जोड़ देते तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 5 2 7 और 1 8, 800 के बराबर आ गया। एक बार ही घटा देते हैं, 14 में से 6 गया 8, बचेगा कितना सर? यहां पे बच जाएगा 3, 13 में से 5 गया 8, यहां पे बच जाएगा कितना सर? 4, 4 में से 2 गया 2, 288 बच गया सर। ठीक है, अब क्या बाहर आ सकता है? देखो 800 है ना, 800 है तो जरा देखिएगा ध्यान से, तो 400 यहां पे तो बाहर आ सकता है। 800 तो 400 गुने 200 का 2 का मल्टीपल रहा होगा, ये 400 गुने 2 का मल्टीपल, और ये सर 288 है तो 2 गुने 144 का मल्टीपल। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, तो 400 से सर 20 बाहर, 2 बार 2 आने से 1 2 बाहर, 144 से 12 बाहर, तो 12 दूना 24 दूना 48, यानी कि आपका सही जवाब 480 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आपको इस तरीके से चीजों को अप्रोच करना है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे कि सवाल कैसा है। ठीक है सर, बेसिकली ये मेन सवाल है ही नहीं, हम लोग मेन सवाल का तो इंतजार कर रहे हैं, मेन सवाल अब आएगा सर। चलिए दोस्तों, इस सवाल का रिजल्ट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, ये बड़ा ही आसान सवाल है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जरा देखिए गौर से, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है कि 90 का वर्गमूल किस नंबर के बीच आता है? सर 90 ऐसा एक नंबर है ना जो डायरेक्टली स्क्वायर नहीं है किसी का, तो 90 तो 9 का स्क्वायर 81 के बराबर होता है, 9 का स्क्वायर 81 के बराबर होता है, 10 का स्क्वायर 100 के बराबर होता है, यानी कि 90 जो है ना 9 और 10 के बीच में आता है सर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो ऐसे सवालों को कैसे बनाना है ये चीजें आपको यहाँ से पता चल गया है। बातें करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सवाल। चलिए मेजरली अब इस सवाल की बातें करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है कि सर 2025 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है? 2025 का स्क्वायर रूट, तो आपको निकालने का मैंने तरीका बता दिया। निकालने का तरीका क्या बताया? 2025 है सर। आपको क्या करना, यूनिट डिजिट चेक करना। सर यूनिट डिजिट तो 5 का ही होता है सर, सिर्फ इसमें 2 ऑप्शंस होंगे नहीं, ये तो सिर्फ 5 का होता है। बच गया 20, 20 सर किस स्क्वायर के नजदीक और किसको पार नहीं करता है? आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16 के बराबर है, 5 का स्क्वायर 25 के बराबर है, सर पार कर जाता है 5 का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट हो जाएगा 45, 4 का स्क्वायर 16। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं एनटीपीसी 2021 में इस तरीके का सवाल पूछा गया है। ठीक है, बातें करते हैं हम लोग अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा सवाल। आपसे पूछा गया है सर 10 20 1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है? 10 20 1। आपको मैंने बोला था सर सिर्फ आपको यूनिट डिजिट का ध्यान रखना है।
यूनिट डिजिट में सर आपका एक दिखाई दे रहा है, यूनिट डिजिट में एक दिख रहा है। एक कब कब आता है सर, एक के स्क्वायर पे भी एक आता है और 9 के स्क्वायर पे भी एक आता है। दो डिजिट को हटा देते हैं यहां से सर, बच जाएगा 102। 102 किस स्क्वायर के नजदीक और किसको पार नहीं करता है? आप बोलोगे सर 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर पार कर देगा सर, यानी कि यहाँ पे या तो रिजल्ट 101 होगा या फिर 109 होगा। जरा ढूंढते हैं ना सर, 91, 99 नहीं होगा सर, 111 नहीं होगा, बचा क्या 101। तो डायरेक्ट रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का डायरेक्ट रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी 101 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों 109 भी अगर ऑप्शंस में होगा तो फिर क्या करोगे? आपको मैंने बताया ना कि क्रॉस चेक करना होता है। क्रॉस चेक करने का मतलब है सर 10 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 हो जाएगा, 110। 110 क्या 102 से बड़ी है? आप बोलोगे सर बड़ी है, ये नंबर छोटी है, ये स्मॉल वाला है, स्मॉल वाला रिजल्ट हो जाएगा आपका। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे किस तरीके से चीजों को अप्रोच करना है। बातें करते हैं हम लोग अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। सर आपसे पूछा गया है कि 187 और 69 किसका स्क्वायर है? वन 8769। आप बोलोगे सर लास्ट में 9 आता है। 9 तो या तो 3 के स्क्वायर करने पे आता है या फिर 7 के स्क्वायर करने पे आता है। अच्छा सर ये नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है 187 69 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है, कितने डिजिट हैं सर। तो पहले आपको ये तो पता करना पड़ेगा ना कितने किसका स्क्वायर है, फिर नंबर देख लेंगे कितने डिजिट का स्क्वायर है। तो आप ये पता कर लो 169 है, 69 है सर, ठीक है ना। तो लास्ट में 3 आएगा और 9 7 आएगा, 69 कट गया, बचा 187। 187 का मतलब होता है सर 11 का स्क्वायर 121 12 144 13 169 14 196, यानी 14 पार कर जाता है। 13 है सर, 13। या तो नंबर 133 का रहा होगा या 137 का रहा होगा, इन दोनों में। निकालने की जरूरत क्या है? निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो नंबर कितने डिजिट का है सर? किसी भी कोई भी नंबर लोगे आप, नंबर तो 3 डिजिट का है ना, यानी कि आपका सही नंबर हो जाएगा 3 डिजिट, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के सवालों को इस तरीके से डील कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा आपको, सिर्फ यहाँ पे सवाल बना लेना इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। सवाल को किस तरीके से बनाते हैं, सवाल का क्या है फॉर्मेशन, उसकी बातें करते हैं। फॉर्मेशन क्या है जरा गौर से देखते हैं। फॉर्मेशन ये है सर कि इसके अंदर सर, इसके अंदर जरा जोड़ दो, इसके अंदर अगर 5 डिजिट है, 5 डिजिट है तो आपका रिजल्ट 3 डिजिट आया। क्यों आया? अगर मान लो सर डिजिट नंबर अगर यहाँ पे 10 होता, अगर यहाँ पे 10 होता तो कितने डिजिट का स्क्वायर बनता? डिजिट नंबर अगर 15 होता तो कितने डिजिट का स्क्वायर बनता? डिजिट नंबर अगर 19 होता तो कितने डिजिट का स्क्वायर बनता? आप जरा देख लीजिएगा। अगर आपका डिजिट अंदर 6 डिजिट का नंबर है सर, हमेशा 2 से भाग देना है, तो 3 अंक का 3 डिजिट वाला का स्क्वायर है ये बेसिकली। और अगर 5 है सर, जैसे ये वाले सवाल में था 5 डिजिट, तो क्या करना है सर? आपको 2 से भाग देना है हमेशा। तो भाग दोगे तो 2.5 आएगा, भाग दोगे तो 2.5 आएगा। और अगर 2.5 आ गया, 2 से एक पॉइंट भी ज्यादा गया ना, तो हम लोगों को 3 लेना है। जैसे 2 से थोड़ा सा भी बड़ा जाएगा तो 3 लेना है, ठीक है सर, हमेशा। तो 3 अंकों का। और अगर मान लो सर इसके अंदर 49 डिजिट होता, 49 डिजिट होता, तो रिजल्ट कितने के बराबर आता सर? 2 से भाग दो भाई, 2 से भाग दोगे आप तो आ जाएगा आपका 49/2 24.5। 24.5 आने का मतलब सर 25 लेंगे हम लोग, 25 लेंगे तो 25 डिजिट का ये हो जाएगा। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि बस किसी भी नंबर को, जो भी नंबर होगा रूट के अंदर, जो भी नंबर होगा उसको क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है ना, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ये एक फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। देखो ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। बातें करते हैं हम लोग अगले नंबर की। देखिए सर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है कि सर 3 4 5 9 6 किस स्क्वायर रूट का है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, आपको जैसे ही पता चला कि 6 है सर, लास्ट में 2 डिजिट ले लेंगे, 2 डिजिट ले लेंगे तो या तो 6 4 के स्क्वायर करने पे आता है या फिर 6 के स्क्वायर करने पे आता है। बच गया सर 345। इसलिए मैं बोलता हूं कि कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का कम से कम स्क्वायर याद रखिए, 1 से लेकर के 30 तक का याद रखिए, चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है सर। चलिए अब क्या करना है, 345 है ना, 345 है सर, 19 का स्क्वायर 361,
361 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18। यहाँ पे कौन सा नंबर लोगे आप? 18 ले लिए, 184 और 186। इन दोनों में से कोई रिजल्ट होगा। पहले तो ये चेक करते हैं कि इन दोनों में से अगर कोई एक ही ऑप्शन हुआ तो वो तो डायरेक्टली ठीक हो जाएगा। सर इन दोनों में से देखते हैं, ना ही 174 है, ना ही 204 है, ना ही 176 है, तो बचा क्या सर? 186। 186 ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। क्रॉस चेक करना है, 18 को 19 से गुना कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है या छोटी। बड़ी आएगी तो बड़ी वाली, छोटी आएगी तो छोटी वाली। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे इस तरीके के सवालों को कैसे अप्रोच करना है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। 118 और 81 किसका स्क्वायर रूट है सर? 118 और 81 किसका स्क्वायर रूट है? 81 है ना सर लास्ट में, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। 118 सर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। सर 10 का स्क्वायर या तो 101 होगा या फिर 109 होगा। चेक करते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। सर 101 भी और 109 भी है, ये दोनों तो कट गया। अब क्या करते हैं सर, एक बढ़ा करके गुना करो, 110 आ गया। 110 आ गया सर, 118 से 118 इससे बड़ी है तो बड़ा वाला रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ये रहा आपके सवाल का सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सर। देखिए इस सवाल का रिजल्ट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगर 5 डिजिट का नंबर है तो आप किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन क्या सर जरूरी है कि सवाल आपका इसी तरीके का रहने वाला है? ये कोई जरूरी वाली बात नहीं है। अगर कुछ नंबर बड़े आ जाते हैं, अगर बड़े आ जाते हैं इस फॉर्म में आ जाते हैं, एक बार देख लीजिएगा। मैं ऑप्शंस दे देता हूं उस सवाल को लिख करके, आपके आरआरबी में ही पूछा गया सवाल है। चलिए मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं एक। दोस्तों ये सवाल है आपका 243049 का स्क्वायर रूट निकालना है सर। क्या स्क्वायर रूट निकालना है? ऑप्शंस दे रखा है आपका 497, ऑप्शंस नोट कर लीजिएगा, 503, 493, 487। सर आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इस सवाल को कैसे डील करोगे? इस सवाल को डील करने का एक आसान सा तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। वो तरीका क्या है सर? अगर आपने लास्ट में 9 देखा, आपको लगेगा सर लास्ट में 9 देखूंगा मैं तो या तो 1 के स्क्वायर पे बनेगा या फिर 9 के स्क्वायर पे बनेगा, या तो 3 या फिर 7। एक बार मैं 1 और 9 बोल रहा हूं। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, 9 का स्क्वायर 81 के बराबर होता है। 9 कब मिलेगा सर? या तो 3 पे या फिर 7 पे। जरा ऑप्शंस में देखोगे ना, 7 3 सभी में है। पहली बात, एलिमिनेट कर नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात है सर, ये जो बड़ा सा नंबर बच गया ना, बड़ा सा 2430, सर आपने बोला था कि सर 30 तक का ये स्क्वायर याद करो। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 900 से बड़ा नंबर आ गया सर, वो भी काफी बड़ा, फिर कैसे होगा? एक तरीका बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। हमेशा लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करते हैं आप, अगर स्क्वायर रूट की बातें करते हैं तो। लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 49 है। 49 कब आता है सर? आप बोलोगे सर 49 सुना सुना सा लगता है वर्ड। 49 7 का स्क्वायर आता है सर। कितने का स्क्वायर आता है? 7 का। जरा ध्यान से एकदम, 7 का स्क्वायर आता है सर। वो नंबर आपको 7 ले लेना है, वो नंबर आपको 7 लेना है और हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। 7 लोगे तो 2 डिजिट में लिखना है, 07, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक 3 कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। अगर इनके लास्ट में अगर आता है, लास्ट डिजिट अगर, हमेशा देखो सिंगल डिजिट से आप एलिमिनेट नहीं कर सके। अब मैं 2 डिजिट का एलिमिनेशन बता रहा हूं। अगर 2 डिजिट आ गया तो कैसे एलिमिनेट करते हैं सर? सुनना, 7 है तो बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, उसी नंबर को, जो नंबर है 50 में से घटा दो, एक बार 50 में जोड़ दो उसी नंबर को, और एक बार 100 में से घटा दो इस नंबर को। आप बोलोगे सर 100 में जोड़ भी तो सकते हैं, लेकिन 100 में जैसे ही जोड़ोगे आप तो वो नंबर ना 3 डिजिट में चला जाएगा। हमेशा 2 डिजिट की बातें करनी है सर। 50 में से 7 घटाएंगे तो 43, 50 में 7 जोड़ेंगे तो 57, 100 में से 7 घटाएंगे तो 93। अब लास्ट डिजिट या तो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 07 हो सकता है, 43 हो सकता है, 57 हो सकता है, 93 हो सकता है।
यही हो सकता है। अब चेक करते हैं चारों ऑप्शन में। सर 97 है, 97 कहीं दिख रहा है? बोलोगे नहीं दिख रहा है सर, खत्म। सर 503 लास्ट में 03 है, 03 कहीं दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, खत्म। सर 93 है, 93 दिख रहा है? हाँ सर 93 तो दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है, हो सके एक और ऑप्शन मिल जाए। आप जब देखोगे सर 87 कहीं है, बोलोगे सर 87 कहीं नहीं है, इसका मतलब इस सवाल का सही रिजल्ट 493 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर ये जरूरी है कि अगर मान लो ऑप्शन ऐसा होता है, 493 होता और 407 होता, 407 होता। ध्यान से कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो भाई 07 यहां पे भी है और आप बोलोगे सर 07 यहां पे भी, ये वाला भी ऑप्शन हो सकता था। अब मैं बोलूंगा जरा गौर करो स्टार्टिंग के नंबर पे। स्टार्टिंग का नंबर लास्ट वाला यूनिट डिजिट हटा दो, स्टार्टिंग का नंबर 49 है, यहाँ पे 40 है। अगर मैं 49 का स्क्वायर, इसको मोटा मोटी भाषा में आप 50 ले लो, 50 का स्क्वायर करोगे तो मोटा मोटी भाषा में 2500 आएगा, और 40 का स्क्वायर करोगे तो मोटा मोटी भाषा में 1600 के बराबर आएगा। सर ये वाला जो 2400 नंबर दिखाई दे रहा है ना, किसके नजदीक दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर इसके नजदीक दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये वाला नंबर हो जाएगा। इस तरीके से चीजों को एलिमिनेट करना है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे कि अगर इस बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो फिर कैसे चीजों को निकालना है। ठीक है, एक आखिरी स्क्वायर रूट निकाल करके आप लोग को बताना है। चलिए एक आखिरी सवाल, अगर कोई और बड़ा सा नंबर आ गया, कोई बड़ा सा नंबर आ गया सर 183184, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है सर। कब पूछा गया बता देता हूं, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल का ऑप्शंस दे देता हूं भाई, 414, 432, 428, 416। अगर आपको राइट अप्रोच पता है तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। हाँ सर बातें करो। लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का सर 84। सर 84 ना सुना सुना सा लगता है, बट 84 डायरेक्टली नहीं सुना सुना सा लगता है। 22 का स्क्वायर 484 होता है। सर लास्ट में 2 डिजिट में 84 तो आता है? आप बोलोगे हाँ आता है। आपको वो नंबर लेना है सर 22, वो नंबर लेना है 22, 22। अब क्या करना है भाई, 50 में से 22 घटाओ एक बार, आप बोलोगे वो नंबर आ जाएगा 28। 50 में से 22 जोड़ दो भाई, वो नंबर आ जाएगा 72। 100 में से 22 घटा दो मेरे भाई, वो नंबर आ जाएगा 78। अब आपको ये चेक करना है कि सर 22 होगा, 28 होगा, 72 होगा या 78 होगा। अब चेक करते चारों ऑप्शन में। सर 14 देख करके इसमें ढूंढ रहे हैं, 14 है क्या कहीं? आप बोलोगे सर नहीं है, खत्म। सर 32 ढूंढना है, 32 है क्या कहीं? आप बोलोगे नहीं है सर, खत्म। सर 28 है क्या कहीं? 28 देखो तो, अच्छा हाँ सर 28 तो है, एक ऑप्शन में है, यानी कि सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सर 16 ढूंढो तो 16 कहीं नहीं है सर, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। आपका सही रिजल्ट 428। आप एक बारी क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं अपने फोन निकाल करके कि सर 428 को 428 से गुना करने के बाद क्या ये नंबर आता है? आप बोलोगे सर आता है। नहीं आता है तो मैंने आपको ये सिखा रखा है दोस्तों, सर 428 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 428 का स्क्वायर कैसे निकालना है। चलो बता देता हूं एक बार रिवीजन के तौर पे, थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए, है ना। 428 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, तो पहले आपको ये चेक करना है सर 400 के नजदीक ये है, 400 के नजदीक है ये, कितना ज्यादा है सर 400 से? आप बोलोगे सर 28 ज्यादा है। 28 का स्क्वायर कितना होता है सर? 28 का स्क्वायर 784 होता है, 84 लिख दिया, कैरी 7। ठीक है भाई, 428 में 28 जोड़ोगे तो 456, 456 ये मैंने बता रखा है। और यहाँ पे ना जो बेस लेके चलते हैं, बेस 400 आपने ले रखा है, तो यहाँ पे बेस 400 हो गया तो 4 से गुना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो लास्ट में 84 होगा, 6 चौके 24 और 7, 24 और 7 31, एक हो जाएगा, देख लो यहाँ पे आ जाएगा आपको 24 और 7 31, बचा 3 है ना। 4 पचे 20 और 3 23, 4 चौके 16 और 3 23, 4 चौके 16 और 2 18, यानी कि 183 184 आप इस तरीके से निकाल सकते हो। वरना आप गुना करने जाओगे सर 428 को 428 से तो चीजें बस डिफिकल्ट बनाओगे, बाकी का कुछ नहीं है। और अगर आपको इस तरीके का वीडियोस देखना था तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, चीजें मजा आ जाएगी आपको सीखने में और आप बहुत कुछ सीखोगे। और आरआरबी के पेपर में इस तरीके का सवाल आएगा तो आप यकीन मानो आप बेहतर करके आओगे। और आरआरबी के पेपर में डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरीके के सवाल पूछे
समझे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलते हैं इसी तरीके के वीडियोस में। दोस्तों अगर मेरा वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियोस कैसा लगा, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप लोगों को किस तरीके का वीडियोस चाहिए, किस तरीके का हेल्प चाहिए मेरे से। जिस तरीके का चाहिए होगा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं, बस आप लोग मेरा साथ बनाए रखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस यानी कि नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।